बीते चुनाव के बाद से लगातार नई सरकार जो बनी है यह रोजगार के मुद्दों को लेकर के उठा रही है। और इसी क्रम में एक बात कहा भी गया कि आने वाले वक्त में यानी कि 7 निश्चय योजना के तहत हम 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों सम्मिलित हैं। और उसी क्रम में एक पहल और आगे बढ़ते हुए जहां हम देख रहे हैं 500 एकड़ जमीन, हजारों नौकरियां, बिहार में आखिर कहां बनने जा रहा है बिहार का नया इंडस्ट्रियल हब। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है ये पूरी खबर, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं और क्या क्या फैसला लिया गया और कहां से ये खबर जो है आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बख्तियारपुर, बिल्कुल सही आपने सुना, तो बिहार का एक नया औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है बख्तियारपुर, जहां पर 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण जो है कर लिया गया है। बख्तियारपुर जिसकी बात अगर हम करते हैं तो यह जो है पटना के पास समीप है। यहां पे मल्टी इंडस्ट्रियल हब का विकास हो रहा है और पुराने क्षेत्रों में जगह की कमी के कारण सरकार की अब एक नई पहल, जिसके तहत एक नए स्तर से एक नए क्षेत्र में एक्सपेंशन जो है किया जा रहा है। तकरीबन अगर हम बात करें तो औद्योगिक प्रवेश द्वार के रूप में भी यह जाना जा रहा है। तो उत्तर बिहार का औद्योगिक प्रवेश द्वार यह बनेगा, जिसमें युवाओं को यानी कि जो हमारे यंगस्टर हैं उनको रोजगार, कारोबारियों को बाजार यानी कि मार्केट का भी प्रावधान और किसानों को एक बेहतर मूल्य के साथ साथ इन चीजों पे किया जा रहा है। साथ ही साथ मल्टी इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी इसको विकसित करने की बात कही गई, जहां पे अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे बिहार में सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर किसी इंडस्ट्री की बढ़ने की है तो वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और उस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से उस फूड बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना या उसी के समानांतर लेकर के चलना कहीं ना कहीं इसको काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। वही अगर वेयर हाउसेस की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां जो है यहां पे स्थापित होने जा रही है, जिससे क्षेत्रीय विकास को यानी कि बिहार के जो रीजनल डेवलपमेंट है इसको काफी ज्यादा विकास मिलने वाला है। इतना ही नहीं, बख्तियारपुर अब जिले का नहीं बल्कि बिहार का एक नया औद्योगिक हब बनने की ओर बढ़ रहा है। पाटलिपुत्र, फतुहा, बिहटा ये ऑलरेडी पुराने इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पे ऑलरेडी सारी जगह को भरी जा चुकी है और लगभग पूरी जमीन जो है आवंटित हो चुकी है, जिससे अब नए स्कोप तरीके से खोलने में दिक्कत होती है और अब बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए खाली भूखंड नहीं बचे हैं और उनको जो है राज्य के औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के लिए सरकार उद्योग को बख्तियारपुर की ओर जो है स्थानांतरित करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बख्तियारपुर अब जिले का नहीं बल्कि बिहार का नया औद्योगिक हब जो है यह बढ़ने की ओर है, जहां पे अगर हम बात करें तो बख्तियारपुर को मल्टी इंडस्ट्रियल हब मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा और जिसके लिए 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जो है यह पूरा भी हो चुका है। इतना ही नहीं, उत्तर बिहार का नया इंडस्ट्रियल गेटवे के रूप में यह पहचान होगी, जहां से आप डायरेक्टली वैशाली की कनेक्टिविटी समस्तीपुर की, बेगूसराय की और लखीसराय तक फैलेगा और विशाल एक नेटवर्क कॉरिडोर के रूप में नजर आएगा और इसीलिए इसको कहा जा रहा है गेटवे ऑफ द नॉर्थ बिहार। इसके साथ साथ बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी से बनेगा उत्तर बिहार का प्रमुख औद्योगिक प्रवेश द्वार। गेटवे से याद आया, कल एक मीम्स देख रहा था, उस मीम्स में था इंडिया गेट की फोटो थी, गेटवे ऑफ इंडिया की फोटो थी और दरभंगा एम्स का गेट था, तो ये था दरभंगा एम्स का गेट। ठीक है, तो खैर आइए अब हम लोग बात करते हैं। तो बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी से बनेगा उत्तर बिहार औद्योगिक प्रवेश द्वार। बाकी अगर आपके जिले में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्योंकि इंडस्ट्री ओपन होने के लिए वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल, लेबर और साथ ही साथ रिसोर्स का, तो आपके जिले में अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोला जा सकता है तो अपने जिले का नाम और उस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम जरूर लिख के बताएं, ताकि मैं आगे जो अपने केस स्टडी में उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं। बाकी उत्तर बिहार इंडस्ट्रियल गेटवे के रूप में यहां पे जाना जा रहा है, जहां पे वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय जैसे जिलों में औद्योगिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे उत्पादन और सप्लाई चेन का दायरा जो है बढ़ेगा। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विवेक कुमार के अनुसार बख्तियारपुर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कल की क्लास में मैंने आपको बताया था बिहार इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और साथ ही साथ हम कहें कि हमारे यहां जो स्टार्टअप पॉलिसी है इसको भी काफी ज्यादा एक बेहतर करने के लिए और साथ ही साथ सिंगल विंडो सिस्टम टाइप की भी सुविधाओं को प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ युवाओं को रोजगार, कारोबारियों को बाजार और किसानों को बेहतर मूल्य, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिसके तहत बख्तियारपुर राष्ट्रीय मार्ग और रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और उद्योग केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार यहां पे पटना से सीधे रोड कनेक्टिविटी है, नजदीकी रेल सुविधा पूर्वी बिहार की ओर आसान पहुंचे इस लॉजिस्टिक हब की क्षमता देती है। और यहां उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी जो है वो भी अच्छे से हो जाएगी और जो माल है वो भी ढुलाई जो है बढ़िया से हो जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक विस्तार के साथ जो है खासकर जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा लोकल्स को, और छोटे जो कारोबारी है उनको एक नया मार्केट भी मिल जाएगा, और किसानों को जो उनका उत्पादन है, क्योंकि यहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी डेवलप होगी तो उससे भी उनको फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा बड़े भूखंडों की उपलब्धता और आसपास के शैक्षणिक तकनीकी संस्थानों की मौजूदगी भी जो है इसको एक इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन के रूप में बनाते हैं। इतना ही नहीं, राजधानी पर दबाव भी कम होगा और क्षेत्रीय विकास को भी आसपास के एरिया में यानी कि औद्योगिक हब से विकास के लिए सड़क, रोड्स को आपको विड्थ करना, बिजली आपूर्ति, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती करना आवश्यक होगा। यदि समय पर आधारभूत संरचना तैयार हो गई तो आने वाले कुछ वर्षों में बख्तियारपुर न सिर्फ जिले बल्कि प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में जो है शामिल हो जाएगा। इतना ही नहीं, राजधानी पर दबाव कम होगा तो क्षेत्रीय विकास को इससे काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और इससे पटना पर औद्योगिक दबाव कम होगा और विकास जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकेगा। उद्योग के आने से आने के आसपास के ट्रांसपोर्ट, होटल्स और साथ ही साथ जो है मरम्मत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, किराना, हार्डवेयर और जो भी लोकल स्तर पर इकोनॉमी जो है इसको भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि गति और इंप्रूवमेंट मिल जाता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वेयर हाउस है, एग्री बेस इंडस्ट्री है, प्लास्टिक और हल्की मैन्युफैक्चरिंग इकाई है, इससे विकसित करने की योजना यहां पे डेवलप होगी। और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहां पे धान, मक्का, सब्जी, डेयरी आधारित प्रोसेसिंग यूनिट्स की काफी बेहतर तरीके से संभावनाएं यहां पे नजर आती है। इसके अलावा बिहार के कुछ कॉरिडोर हैं, उन कॉरिडोर के ऊपर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र है। एक बार देख लीजिए, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र के एरिया की बात करते हैं तो 104.14 एकड़ जो कि सबसे पुराना बिहार का औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें रिक्त भूमि जो है शून्य है, विवादित खाली भूमि 14.84 एकड़। यहां पे कुल 145 इकाइयां हैं, कार्यरत 103, निर्माणाधीन 12 और बंद इकाइयां 1 है और विवादित या रद्द 29 है। आर्थिक प्रभाव जो है कुल परियोजना की लागत का 1015 करोड़ रुपए, साथ ही साथ कुल रोजगार 2200 और प्रमुख सेक्टर जो है आईटी, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक और फैब्रिकेशन जो है यहां का प्रमुख क्षेत्र है। वहीं अगर फतुहा के औद्योगिक क्षेत्र की तरफ एक बार नजर डालते हैं तो ये फतुहा का औद्योगिक क्षेत्र जो कि 299 एकड़ में फैला हुआ है, यहां पे जो खाली पड़ी भूमि आप समझ सकते हैं सिर्फ 0.81 एकड़ है, जिसमें से 31.62 विवादित है। कुल इकाइयां 180, जिसमें से कार्यरत 142, निर्माणाधीन 13, बंद पड़ा हुआ 1 है और विवादित या रद्द जो है ये 24 है। कुल परियोजना लगभग 600 करोड़ और कुल रोजगार लगभग 650, प्रमुख सेक्टर जनरल मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ प्लास्टिक उद्योग यहां पर है। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव यहां लगभग 600 करोड़ रुपए का कुल परियोजना लागत और कुल रोजगार यहां पे लगभग 650 और जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक उद्योग जो है यहां पे काफी हद तक बेहतर तरीके से है। इसके अलावा बीटा क्लस्टर जो है वो भी एक प्रमुख तथ्य उससे जुड़ा हुआ, ये जो है 11,059.96 एकड़ में फैला हुआ है। रिक्त भूमि यहां पर 46.77 है। और अब इसके बाद बख्तियारपुर बनाना इसलिए भी जरूरी है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट जो है फिल हो चुके हैं। यहां पे तकरीबन हम कह सकते हैं कि 5503 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 8000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। यहां पे आईआईटी, एनआईटी, ईएसआईसी, मेडिकल कॉलेज, ब्रिटेनिका, हीरो साइकिल, सोना बिस्किट सहित कई जो है प्रतिष्ठान यहां पे शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो निजी निवेश 1682 करोड़ रुपए, प्रत्यक्ष रोजगार मैंने आपको बता दिया 5503, अप्रत्यक्ष रोजगार 8000। इसके अलावा प्रमुख संस्थान जो है इस पूरे के पूरे एरिया में आपको नजर आ जाते हैं, इसमें हीरो साइकिल ये सब जो है प्रमुख रूप से नजर आता है। बाकी आप लोग के लिए एक एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू का उत्तर दीजिए। बख्तियारपुर को लॉजिस्टिक हब बनाने की क्षमता मुख्यतः किस कारण से, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बाकी मेरे भाई, आप में से कोई भी जन अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास मौका होगा, दस्तूर होगा अपने बिहार राज्य के लिए, अपने जिले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए विकास पहलू बनाने में, पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी मेकर बनने का, उसके लिए आपको क्लियर करना होगा बीपीएससी एग्जाम। और सिर्फ सोच करके क्लियर करना नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा। और अगर आप खुद से मेहनत
करने में होता क्या है कि समय लग जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी से पढ़ नहीं सकते, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी से, लेकिन आपके पास समय की कमी हो जाती है। और उसी समय की कमी को बचाने के लिए हम लोग आपके समक्ष लाए हैं आरंभ 19.0 बैच। हमारे इस बैच की बात करते हैं तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में पहले आपके फाउंडेशन को हम बेस्ट आपका करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन अगर बेस्ट हो गया तो आप ऊंची से ऊंची इमारत भी यहां पे बना सकते हैं। जिस प्रकार से एक अच्छी नींव पे 100 मंजिला इमारत भी बन सकती है, और अगर नींव आपकी तगड़ी ना हो तो 1 मंजिला इमारत भी ढह जाएगी। और हम लोग पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई याद रखिएगा, पहली ऐसी संस्था, इसके बाद जो भी संस्था करेगा वो कॉपी करेगा, लेकिन हम लोग प्रीलिम्स सपोर्ट आपको 100% देते हैं। 100% प्रीलिम्स सपोर्ट का मतलब बोल के नहीं, हम लोग आपको लाइव प्रीलिम्स क्लास देते हैं, डे 1 से आपको 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस देते हैं, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। इसके अलावा मेरे भाई आपको हम डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। इसके बाद 7 किताबों का सेट देते हैं, और आपके एग्जाम में आपके आरंभ से सिलेक्शन और सिलेक्शन से रैंकर तक के लिए जैसे आपका प्रीलिम्स कंप्लीट होगा, हम आपको 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, साथ ही साथ इंडिविजुअल मेंटरशिप और मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग आपको इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी देते हैं। किताबों के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं, कभी आपने सोचा है कि आपका प्रीलिम्स क्यों रुक रहा है बार बार? इसके पीछे का कारण है आपने अभी तक प्रीलिम्स सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं किया, समझा ही नहीं है। क्या आपने साइंस पढ़ा है, क्या आपने करंट अफेयर सब कुछ आपने आखिरी के लिए छोड़ दिया, बिहार स्पेशल आखिरी के लिए छोड़ दिया है और सोचते फिर एग्जाम नहीं निकला? क्या आपने कंटिन्यूअस एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है? नहीं। क्या आपके पास रिवीजन का प्लान है? नहीं। ये सब कुछ हम आपको हमारे पेड बैच में देते हैं, जहां पे किसी भी टॉपिक को खत्म करने के बाद, उसका क्लास कंप्लीट होने के बाद आपसे प्रीलिम्स का प्रैक्टिस करवाते हैं, मेंस का प्रैक्टिस करवाते हैं, और आपको एक बेटर रिवीजन का प्लान भी हमारे मेंटर्स देते हैं। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो ये मेरा एक मेल आईडी है, इस मेल आईडी में आप कोर्स से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का जानकारी भेज सकते हैं, या अपना नाम नंबर लिख दीजिएगा। नाम नंबर लिख करके कोई भी कंसर्न हो आप बोल दीजिएगा, हम आपको कॉल कर लेंगे, जल्द से जल्द कॉल करने की कोशिश करेंगे, विद इन आवर और 2 लगेगा। aditya.vaibhav@studyiq.com इस पे आप चले जाएंगे। इसके अलावा मेरे भाई अगर हम बात करते हैं आपको खुद से इस कोर्स में एनरोल करना है, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो आप उस पर चले जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे चले जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद बिहार आरंभ 19.0 पे जाएंगे। इस पे बाय नाउ पे जाकर के यहां पे एक मेरा मेंटरशिप कोड है, याद रखिएगा, मेरे फ्री मेंटरशिप के लिए आप आदि लाइव ही कोड लगाएंगे 13,999 में। जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, उस लैंग्वेज में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, मतलब उस लैंग्वेज में आपको किताबें आपके घर तक मिल जाएगी। याद रखिएगा, आदि लाइव ही कोड लगाइएगा। इसके अलावा ये नंबर भी आपको हम लिख देते हैं, आप चाहे तो हमारे एग्जामिनेशन काउंसलर से भी असिस्ट मदद ले सकते हैं। 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको जो है आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप बोल दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।